जनता के पैसे का दुरुपयोग कर अपने मूर्ति प्रेम की वजह से कई सुर्खियां पहले ही बटोर चुकी हैं, लेकिन अब मायावती के सर पर नया फितूर चढ़ा है। वो अपने घर के आसपास किसी और का घर बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं और इसी के चलते सरकारी मशीनरी का बेजा इस्तेमाल करके पड़ोसियों को परेशान करके उन्हें घर खाली करने पर मजबूर कर रही हैं। सरकार किस तरह से अपने फायदे के लिए सरकारी तंत्र का बेजा गलत इस्तेमाल करती है, इसकी जीती जागती मिसाल देखने को मिली लखनऊ के पॉश इलाके मॉल एवेन्यू में कोठी नंबर 108 पर कब्जे के दौरान। पूर्व जस्टिस की इस कोठी को कब्जाने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण के गार्ड देर रात दीवार फांदकर अंदर कूद जाते हैं, क्योंकि उन्हें उनके अफसरों ने आदेश दिया था। मायावती के घर और बहुजन समाज पार्टी कार्यालय के बगल के इस बंगले पर कब्जे के लिए अफसरों को किसने आदेश दिया होगा, ये बताने की जरूरत नहीं। जरा देखिए इनको गौर से, जरा देखिए इनको गौर से देखिए। ये कोई चोर नहीं, ये वर्दीधारी हैं, सुरक्षा गार्ड हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण के लिए करते हैं नौकरी और अफसरों के निर्देश पर कूद जाते हैं किसी के भी घर में कब्जा जमाने। हो सकता है हमारी बात पर आपको यकीन ना हो, खुद ही सुन लीजिए इन गार्डों की जुबानी। किसने भेजा तुमको? एलडीए। क्या नाम है तुम्हारा? उमेश सिंह। क्या हो वहाँ पे? सिक्योरिटी गार्ड कर रहे हैं। तो किसने भेजा? किस अधिकारी ने? उसका नाम बताओ। किसी ने भेजा होगा ना, एलडीए बिल्डिंग में थोड़ा भेजा होगा। वीसी मुकेश मिश्राम। नाम ले बताओ ना यार, बोलो। जी मुकेश मिश्राम ने भेजा। मुकेश मिश्राम। देर रात इस तरह 8 से 10 लोगों के घर के अंदर कूद जाने से घर में रहने वालों को भी अब डर लगने लगा है, क्योंकि ये गार्ड यहाँ रहने की तैयारी के साथ आए थे, तंबू, बांस, खाने पीने का सामान लेकर। जब सूबे की सरकार और पूरी सरकारी मशीनरी ही उनके खिलाफ हो तो वो क्या करेंगे? गार्ड तो गार्ड, इन लोगों को पुलिस पर भी भरोसा नहीं रहा। उनके पास गए और पूछा कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं, तो जब एक से ज्यादा लोग गए तो ये लोग तुरंत भाग गए और कहने लगे हम तो केवल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, हमें एलडीए के अधिकारियों ने भेजा है, जो हमें आदेश होंगे हम वही करेंगे, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। पेशे से पत्रकार वाजिहा अब चाहती हैं कि उनके घर की सुरक्षा के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल मुहैया कराया जाए। हमें पुलिस से पूरा अपना फेथ उठ चुका है, हमें सेंटर फोर्सेस की सिक्योरिटी की जरूरत है अपने घर की रक्षा के लिए। एक घर के लिए इंसान क्या नहीं करता, बरसों की मेहनत के बाद एक घर बना पाता है, लेकिन सूबे की मुखिया मायावती को लगता है एक घर से संतोष नहीं, वो पूरा मोहल्ला ही अपने नाम करना चाहती हैं। तभी तो पहले अपना घर, फिर उसी मोहल्ले में पार्टी कार्यालय और अब बगल में बना बंगला नंबर 108। फहरिस्त कब रुकेगी ये मत पूछिए। साहिल भारती, CNEB, लखनऊ। और हमारे संवाददाता नवलकांत सिन्हा ने मॉल एवेन्यू की कोठी नंबर 108 में ताजा हालात का जायजा लिया और नवलकांत के साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह भी मौजूद थे। हम इस समय उसी घर पे खड़े हैं जिस घर पे बहुजन समाज पार्टी यानी कि माया सरकार की नजर लगी हुई है और वो इस मकान पे कब्जा करना चाहती है। आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सामने दिख रहा है ये बहुजन समाज पार्टी का सड़क के उस पार कार्यालय है, पास में ही मायावती जी का घर है और निश्चित रूप से बहन जी को कहीं ना कहीं लगता होगा कि अगर ये मकान उनको मिल जाता है, ये बंगला उनको मिल जाता है तो उनकी संपत्ति में एक बहुत बड़ा इजाफा हो जाएगा। हमारे संग बात करने के लिए कांग्रेसी नेता अखिलेश प्रताप सिंह है। अखिलेश जी, किस रूप में देखने से? सत्ता में बैठे लोग अगर ये करते हैं तो जिनका काम है कि ऐसे लोगों से जनता को बचाना, वही लोग अगर ये काम करेंगे तो फिर तो भगवान ही मालिक। अखिलेश जी, आप लोग लगातार आवाज उठाते आए हैं और ये आपका कार्यालय भी पास में है, आप लोग कितनी मदद कर रहे हैं इस परिवार? देखिए, जो जेन्युइन है उस चीज को सपोर्ट करना चाहिए, आम नागरिक को भी और हर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को भी। तो अगर आप सत्ता में बैठे हैं तो आपका तो काम यही है कि जो जेन्युइन चीज है उसके साथ सरकार रहे, अनायास किसी को तंग क्यों किया जा रहा है? अखिलेश जी, एक आम आदमी
एक सरकार से कैसे लड़ सकता है, कि एक हाथी एक चींटी से कैसे लड़ सकता है, इसका क्या जवाब? मैं वही कह रहा हूँ कि इतने बड़े पारिवारिक पृष्ठभूमि के ये लोग हैं, खुद सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ यदि आए दिनों रोज हो रहा है तो अदना आदमी के क्या हाल होगी, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। इनके संघर्ष में आप कितना वादा करते हैं कि खड़े रहेंगे आप और आपकी पार्टी? देखिए, चाहे इनका संघर्ष हो या किसी भी अब व्यक्ति क्या हो, मामला चाहे वो गरीब हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे अमीर हो, अगर उस पर ज्यादती हो रही है तो उसकी जानकारी अगर कांग्रेस पार्टी को मिलेगी तो उसके लिए जरूर कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेगी। तो ये जो कोशिश हो रही है, निश्चित रूप से चारों तरफ आलोचना हो रही है और विपक्ष ये वादा कर रहा है कि कहीं ना कहीं वो इस परिवार के संग खड़ा रहेगा। नवल कांत सिन्हा, CNBC, लखनऊ। चलिए चर्चा करते हैं, हमारे साथ इस वक्त वादिया हैं। हम आपको बता दें, जिस कोठी पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है, हम कह सकते हैं मायावती सरकार, क्योंकि LDA के अधिकारी जिस तरह से दीवार को फांदकर उस तरफ जा रहे थे, उसके बाद नजर आ रहा है कि मायावती का जो घर है उसके आसपास कोई घर नहीं होना चाहिए, और उस घर को बनाने की हिमाकत जिस महिला ने की वो इस वक्त हमारे साथ हैं। वादिया, जानना चाहेंगे आपसे, किस तरह से परेशान करने की कोशिश आप लोगों को की जा रही है और कब से इस तरह से आपको मजबूर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है? भाई साहब, ये सिलसिला 7 अगस्त से शुरू हुआ है, पिछले साल, जब एकदम से ये फ्राइडे का दिन था, करीब 2:30 बजे का वक्त था। LDA 50 लोगों का दल और करीब 50 लोगों का दल और 3-4 बुलडोजर लेके हमारे घर के आगे आके खड़े हो गए उनके लोग और कहने लगे कि हमें आपका रोड से 30 फीट लैंड चाहिए है। और हमने पूछा कि ऐसा क्यों, तो कहने लगे कि आप एक पोर्शन ऑफ द बंगलो में जो गार्डन लीज में है उस पे आप यू वर रनिंग अ मैरिज लॉन। तो हम लोगों ने तुरंत ही, क्योंकि हम लोग खुद नियम कानून का पालन करने वाले हैं, हम लोगों ने उनको तुरंत नगर निगम का जो सर्टिफिकेट था वो दिखाया, जो 2010 तक वैलिड था। तो उन्होंने हम लोगों की कुछ ना सुनी, उन्होंने कहा कि हमें ये सब ना दिखाइए, हमें इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ऊपर से आदेश है। और वो किसी भी तरह से मानने को नहीं तैयार थे। मजबूर होकर हमने अपने मीडिया सहयोगियों को फोन करा। जब वो लोग आए तो ये जो उनके हेड थे, उन्होंने फाइल के पीछे अपना मुंह छुपा लिया और भागने की कोशिश करी। जी, अच्छा वाजिया, ये अभी हम जो दृश्य अपने दरअसल दर्शकों को दिखा रहे थे कि LDA के जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो किस तरह से आपके घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, तंबू वगैरह वो लोग गाड़ना चाह रहे थे। इससे पहले भी इस तरह की कोई हरकत करने की कोशिश की गई है क्या? ये पहली बार था ये? नहीं, इससे पहले दूसरी तरीके की प्रेशर टैक्टिक्स, लाइक हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, बहुत आला स्तर के अधिकारी वो किसी नुमाइंदे को भेजते हैं कि आपके जो ससुर हैं एडवोकेट खालिद अब्दुल्ला साहब वो मिल लें, उनके फायदे की बात है ना। इसी तरीके से कभी ब्रोकर चले आ रहे हैं कि उनके फायदे की बात है। मामला हाईकोर्ट में जब ये 7 अगस्त को आए थे तो फ्राइडे को इसी सोच के आए थे कि सैटरडे संडे तक हम पूरी बिल्डिंग को नेस्तो नाबूद कर देंगे, मगर अल्लाह का शुक्र है हम लोगों को सैटरडे को यानी 8 अगस्त को स्टे मिल गया माननीय उच्च न्यायालय से। तो बड़े शर्म की बात है इन सरकारी एजेंसियों के लिए कि जब न्यायालय ने हमें स्टे दे रखा है और पीसफुल पोजेशन का अधिकार दे रखा है, उसके बाद भी सरकारी एजेंसियां आकर हमारे मकान पे इलीगल तौर पे कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं। चलिए वज़ीर, गुजारिश करूंगा आप हमारे साथ बने रहें, हम आपसे चर्चा एक छोटे से विराम के बाद भी जारी रखेंगे। तो देख सकते हैं आप किस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके मायावती सरकार के अंदर, मायावती का घर है जहां पर उनके बाद उनका कार्यालय है, लेकिन उसके आसपास कोई दूसरा घर नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो इसी तरह से परेशान किया जाएगा। और जिस व्यक्ति या फिर जिस लेडी को परेशान करने की कोशिश की गई वाजिया, वो इस वक्त हमारे साथ है। एक छोटा सा विराम लेंगे, विराम के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी। नजर लागी राजा तोरे बंगले पर, नजर लागी राजा तोरे बंगले पर, नजर लागी राजा तोरे बंगले पर। बहुत मजा है। अरे रश्मि, तुम पीजी ढूंढ रहे हो ना? आई हैव अ प्लान। आई टेक माय डैड कार, सुबह निकलेंगे और शाम तक कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। व्हाट्स इट? Actually, I have a better plan. क्यों ना हम यहीं से ढूंढ? यहाँ? हाँ। कैसे?
हाँ देखो आ गया ऑप्शन 1। ओ ये ऑप्शन 2 भी आ गया। जब नेटवर्क रहे अटूट तो बात बनी रहे। Roka, bathing luxury.